हेलो स्टूडेंट। आज एमबीसी की क्लास का लेक्चर नंबर 2 है। जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को टॉपिक्स जो समझाया गया था वो था गिनती, यानी कि किस तरह से आप एक से लेकर 100 तक यानी कि 1 से 100 तक या 1000 तक या उससे भी आगे गिनती को कैसे आसानी से लिख सकते हैं या समझ सकते हैं, उसको आपको समझाया गया था। आज लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 2 का हमारा टॉपिक आज रहेगा टेबल्स, यानी कि पहाड़े। हम अपने इंस्टीट्यूट अपनी एकेडमी में खुद बच्चों को ये समझाते हैं और इस बात पर पाबंद बनाते हैं कि आप लोगों को टेबल्स याद होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा और मजबूत से मजबूत याद होने चाहिए। मजबूत याद होने का मतलब ये नहीं है कि क्या नाम है आप लोगों को जबान से निकले 2 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से नहीं। मजबूत होने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ 13 पंजे कितने होते हैं तो आप लोग फौरन बताएं 13 पंजे कैसे। आपको ये ना सोचना पड़े 13 एकम 13, 13 दूनी 24, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65। ये पहाड़ा पढ़कर ना देखना पड़े, आप लोगों के जहन में पहले से ही महफूज हो कि आप लोगों से जो सवाल पूछा जा रहा है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। आपका दिमाग इतनी तेजी से काम करना चाहिए कि उसमें वक्त कम से कम लग जाए। इसी को कहते हैं कि पहाड़े मजबूत होने चाहिए। आज का टॉपिक पहाड़े इसीलिए रखा गया है क्योंकि मैथ में सबसे जरूरी जैसे गिनती होती है इसी तरह से सबसे जरूरी फिर पहाड़े भी आते हैं। क्योंकि अगर आपको पहाड़े ही याद नहीं होंगे तो ना ही आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे और ना ही आप डिवाइड कर पाएंगे। ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं कर पाएंगे। जबकि हम खुद कहते हैं कि मैथ सिर्फ जोड़ घटा गुणा भाग का ही नाम है। सवालों के तरीके बदलते हैं, क्वेश्चन के टाइप्स चेंज हो जाते हैं, अंदाज बदलता है और सवाल तरह तरह के बनकर आते हैं। कोई ब्याज का सवाल बनकर आता है, कोई चक्रवृद्धि ब्याज का, कोई साधारण ब्याज का, कोई ट्रिग्नोमेट्री आता है, कोई समुच्चय आता है, क्रमचय संचय आता है। लेकिन सभी सवालों में सेम यही चीज होती है कि आप लोगों को मैथ में चाहे किसी भी तरह का सवाल आए इन्हीं 4 चीजों पर बेस्ड होना क्वेश्चन हमारा होता है। जोड़ घटा गुणा और भाग। यानी कि चाहे 11th क्लास में आप पढ़ते हो, 12th में पढ़ते हो, ग्रेजुएशन में हो या चाहे आपको फर्स्ट क्लास में ही एडमिशन हो, सब में सेम यही काम करना है कि क्या नाम जो भी है कि हमारा जोड़ घटा गुणा और भाग इन 4 चिन्हों से यानी कि इन 4 कामों से आगे हमारी मैथ नहीं बढ़ती। हम इन सभी सवालों में यही काम करना होता है, जोड़ घटा गुणा भाग। इसके अलावा हम और कुछ नहीं करते। इन्हीं को इस्तेमाल करके हमारे सारे सवाल सॉल्व होते हैं। अब इनमें से जोड़ और घटा ये 2 चीजें तो ऐसी हैं कि इनको आपको सॉल्व करने के लिए पहाड़े याद करने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ गिनती आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए, सवाल सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, जो कि पहले लेक्चर में आप लोगों को गिनती सिखाई गई है इसी वजह से। लेकिन लास्ट के जो यहाँ पर 2 चिन्ह और लगे हुए हैं जैसे कि गुणा और भाग, ये 2 तरह के सवाल हैं जिनको आपको सॉल्व करने के लिए टेबल्स याद करना बहुत जरूरी है। और जितने अच्छे से आप लोगों को टेबल्स याद होंगे, पहाड़े याद होंगे, उतने ही अच्छे तरीके से आप इन सवालों को कर पाएंगे और उतनी ही तेजी के साथ कर पाएंगे। तो इसी तरह से आप आगे चलते हैं। पहाड़ों को याद तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोगों के पास इतनी चीजें मुहैया नहीं है कि आप बुक्स बाकायदा खरीद सके या एग्जाम टाइम में या टेस्ट के टाइम में टेबल्स लिखने के लिए आते हैं। अब मान लीजिए आपको तो टेबल्स सिर्फ 12 का या टेबल्स याद है सिर्फ 5 का या 6 का, तो और टेस्ट में या एग्जाम में आप लोगों से 7 का भी लिखने के लिए कहा जाता है, 8 का टेबल भी लिखने के लिए कहा जाता है, 9 का टेबल भी लिखने के लिए कहा जाता है। तो वो कैसे लिखेंगे? क्योंकि आप लोगों को तो याद है नहीं या हमें तो याद है नहीं, तो हम उस पेपर में या उस टेस्ट में कैसे लिखें? तो ये तो बड़ी परेशानी की बात हो जाती है। अगर हम नहीं लिखते हैं तो नंबर कटते हैं। तो उससे बचने के लिए और आसानी के साथ टेबल्स को लिखने के लिए, याद करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तरीका आज सीखेंगे। उसी तरीकों को बच्चों के बीच में बताकर और बच्चों को समझाकर हमने अपने इंस्टीट्यूट में आजमाया है और उसके जरिए बच्चों ने 25 और 30 तक टेबल याद कर लिए हैं। जो कि 5th क्लास, 6th क्लास, 7th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, उन बच्चों ने 30 तक टेबल्स याद करके सुनाए हैं। इसी मेथड के जरिए वो खुद टेबल को लिखते हैं और फिर याद करके सुनाते हैं। तो आइए आज इस मेथड को समझते हैं। मान लीजिए हम सबसे बेसिक से शुरू करते हैं। हमें सिर्फ 2 का टेबल याद है, तो हम 2 का टेबल लिख लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये हमारा 2 का टेबल है। 2 का पहाड़ा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नी 18, 2 दाम 20। अब हमें 3 का टेबल याद नहीं है तो हम 3 का टेबल लिखें कैसे? अक्सर बच्चे क्या करते हैं, गलती हो जाती है जी, क्योंकि टेबल याद नहीं होता और एग्जाम में या टेस्ट में आ जाता है लिखने के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, उसके लिए आसान तरीका है कि हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास 2 का टेबल है, हमें क्या करना है, यहाँ पर आप शुरू में पेज के शुरू में 1 से लेकर 10 तक की गिनती लिख लीजिए अलग से। आपने देखा होगा कि कॉपी जो हमारी होती है, चाहे मैथ की हो, हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, उसमें डबल लाइन खींची हुई होती है इस तरह से। लाइन के पेज के
इधर के हिस्से में जो लेफ्ट साइड का हमारा हिस्सा होता है, हर पेज में डबल लाइन खींची होती है और ऊपर भी खींची होती है। वो हमारा इसलिए होती है ताकि हम इस पेज को यानी कि इस हिस्से को खाली छोड़ दें। यहाँ पर हम ऐसे रफली कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 9 तक की या ये कहें 10 तक की गिनती को लिख लेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। मैंने 1 से लेकर 10 तक की गिनती को लिख दिया है। याद रखें कि इसका पहाड़ों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसी के बेस पर हम आगे का पहाड़ा लिखते चले जाएंगे। अब हमें सिर्फ करना इतना है इसमें कि 2 का टेबल हमें याद था और 1 से लेकर 10 तक की गिनती भी हमें लिखनी आती है। जब 1 से लेकर 10 तक गिनती अगर हमें लिखनी आती है तो 3 का पहाड़ा बड़ी आसानी के साथ लिखा जा सकता है। अब हमें करना क्या है कि जैसे यहाँ पर पहली लाइन में 1 है और यहाँ पहली लाइन में 2 है, इनको जोड़कर आगे लिख देंगे। 2 और 1 3 हो जाएगा। इसी तरह से 4 और 2 6, 6 और 3 9, 8 4 12, 10 5 15, 6 12 6 18, 14 7 21, 16 8 24, 18 9 27 और 20 10 30। अगर आप देखेंगे आपने सही से नंबरों को जोड़ा है यानी कि लाइन वाइज सही तरीके से जोड़ा है तो आपका 3 का टेबल बनकर तैयार है। 3 3 6 3 9 3 4 3 15 3 6 18 3 21 3 24 3 27 3 30। बड़ी आसानी के साथ हमने 3 का टेबल लिख दिया। यानी कि वो बच्चे भी या वो लोग भी 3 का टेबल आराम से लिख सकते हैं जिनको 3 का टेबल नहीं याद है। लेकिन शर्त यही है कि कम से कम आपको एक टेबल तो याद होना चाहिए। अब ये तरीका याद रखिएगा, सिर्फ इसलिए नहीं बताया जा रहा आप लोगों को कि ऐसा है कि जब भी एग्जाम में आएंगे या टेस्ट में हमें टेबल्स लिखने के लिए दिया जाएगा तो हम इस तरह से लिख देंगे, हमें याद करने की जरूरत नहीं। ये एक अल्टरनेटिव है याद करने तक के लिए। जब तक आप लोगों को टेबल याद नहीं होते तब तक के ये अल्टरनेट है आप लोगों के एग्जाम्स में आपकी मदद करने के लिए। तो इस तरह से आप आसानी से कोई भी टेबल लिख सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए बहुत से स्कूल्स में जो टेबल बुक लगाई जाती है उसमें 10 तक टेबल होते हैं, 20 तक टेबल होते हैं। अब बच्चे को और आगे याद करने तो उनके लिए ये तरीका है कि जब तक वो पहाड़े याद नहीं कर पा रहे हैं तब तक वो इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका बात होती है, जैसे हमारे पास डिवाइड के क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में डिवाइड के क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें भी वही मामला जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए आपको 12 तक का टेबल याद है, 12 का पहाड़ा याद है, लेकिन 13 का पहाड़ा एग्जाम में जो है 13 से किसी संख्या को भाग करो। तो आप क्या करें, पहले 12 का पहाड़ा लिखें और उसके बाद इस मेथड के जरिए 13 का पहाड़ा तैयार कर लो और भाग का सवाल कर सकते हैं आराम से। अब इसी तरह से 4 का पहाड़ा लिखना सीखेंगे। अब 4 का पहाड़ा लिखने के लिए नंबर यही है, लेकिन पहाड़ा अब 2 का नहीं 3 का इस्तेमाल करेंगे और इन नंबरों को 3 के पहाड़े में जोड़कर आगे लिख देंगे। 3 और 1 4 हो जाएगा। 6 2 8 9 3 12 12 4 16 15 5 20 18 5 6 24 21 7 28 24 8 32 27 9 36 और 30 10 40। 4 का पहाड़ा तैयार हो गया। ठीक है, ये तो छोटे छोटे पहाड़े हो गए। मान लीजिए कोई बड़ा पहाड़ा ले लेते हैं। कोई बड़ा पहाड़ा अगर हम लेंगे जैसे कि हम ले लेते हैं 16 का पहाड़ा। 16 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 16 छिंग 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 नीम 144 और 16 दाम 160। ये तो हमारा 16 का पहाड़ा हो गया। लेकिन अब हमें 17 का भी लिखना है तो सेम वही काम करेंगे कि ऊपर से शुरू करेंगे। इसमें 1 जोड़ेंगे, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, यानी कि जिस लाइन में जो नंबर आ रहा है उसी लाइन की तादाद के बराबर नंबर को जोड़ देंगे। पहली लाइन में 1 जोड़ेंगे तो 17, दूसरी लाइन में 2 जोड़ेंगे, तीसरी लाइन में 3 जोड़ेंगे, चौथी लाइन में 4 जोड़ेंगे, पांचवी लाइन में 5 जोड़ेंगे, छठी लाइन में 6 जोड़ेंगे, सातवीं लाइन में 7 जोड़ेंगे, आठवीं लाइन में 8 जोड़ेंगे, नौवीं लाइन में 9 जोड़ेंगे और 10वीं लाइन में 10 जोड़ेंगे और हमारा अगला टेबल बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप बड़ी आसानी के साथ कितने भी टेबल लिख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में आप लोगों को 1 से लेकर 20 तक के टेबल का चार्ट एक मिल जाएगा, उससे आप टेबल्स को याद भी कर सकते हैं। लेकिन उससे आगे अगर आप टेबल्स याद करना चाहते हैं तो इसी तरह से आप याद कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर उसके लिए मैं लिखा दिखा देता हूं। मान लीजिए आपके पास लास्ट 20 का टेबल लिखा हुआ है 20 40 60 80 100 और यहाँ पर 120 140 160 180 200। जैसे कि मैंने अभी कहा कि वीडियो के लास्ट में आपको 1 से लेकर 20 तक के टेबल की एक चार्ट मिल जाएगा जो स्क्रीन पर शो होगा। अब आपने 20 तक तो टेबल याद कर लिए हैं तो अब 21 का टेबल आप लोगों को याद करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, वही पहली लाइन में 1 जोड़ेंगे, दूसरी लाइन में 2 जोड़ेंगे, तीसरी लाइन में 3, चौथी लाइन में 4, पांचवी लाइन में 5, छठी लाइन में 6, सातवीं लाइन में 7, आठवीं लाइन में 8, नौवीं लाइन में 9 और 10वीं लाइन में
10 जोड़ेंगे, 21 का टेबल हमारा तैयार हो जाएगा। जैसे कि 21, 42, 63, 84, 105, 126, 147, 168, 189 और 210 हमारा 21 का पहाड़ा तैयार हो गया। इस तरह से आप लिखें और याद कर लें। जितने मजबूत आप लोगों के पहाड़े होंगे उतनी ही मजबूती के साथ आप लोगों की मैथ होती चली जाएगी, उतनी ही मजबूत आपकी मैथ होगी। जोड़ के, घटा के, गुणा के, भाग के सवाल जो है वो उतनी ही तेजी के साथ और उतनी ही अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। गलती होने का इम्कान कम होगा जितने आपको अच्छे पहाड़े याद होंगे। तो ये एक मेथड मैंने बताया है सिर्फ इसलिए कि आप लोगों के लिए फिलहाल इमरजेंसी के लिए, अगर आप लोगों को ज्यादा पहाड़े लिखने पड़ते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, या आप लोगों को कोई पहाड़ा याद नहीं है तो आप इस तरह से पहाड़ा तैयार कर सकते हैं जब तक आपको पहाड़े याद नहीं हो जाते। यानी कि आप पहाड़े याद करते रहें और इस मेथड को भी जहन में बैठा लें ताकि आप लोग अच्छे से पहाड़े याद कर सके।